काफ़ी दिन से मन में विचार चल रहा था कि एक जानकारी आपके बीच शेयर की जाए। अक्सर आपने सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं होती है, कोई मकान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है। इस आवास योजना का जो एक बैच था 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना हुई थी। उस जनगणना में जो कच्चे मकान निकले थे सर्वे में, उन कच्चे मकान वालों की सूची तैयार की गई थी और उस तैयार सूची के बाद में भी जो नाम सर्वे में किसी कारण से नहीं आ सके थे, तो ऐसे नामों के लिए पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया था कि वो एक अलग से सर्वे कर लें। उस सर्वे में जो अगर उस सूची में नहीं है तो उस सर्वे में वो नाम उसमें ऐड करवा दें। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात हमें बतानी है, लेकिन बात आपको हम बताएं इससे पहले एक आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये जानकारी अपने लोगों के बीच पहुँचाएं, उसे शेयर करें। तमाम लोग हैं आवास के नाम पे ठग लिए जाते हैं, कहीं ब्लॉक स्तर पे, कहीं तहसील स्तर पे, कहीं गांव स्तर पे लोग ठग लेते हैं, उनसे पैसा वसूल लेते हैं। तो ऐसी ठगी से आप चाहते हैं कि आपका कोई परिजन, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला ठगा ना जाए, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और पहुंचाने से पहले आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसे PMAGY भी बोलते हैं, इस योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। इससे पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी। इंदिरा आवास योजना सन 1985 से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद 2015 में इस योजना का पुनर्गठन हुआ और इसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसके तहत कई बार ऐसा होता है कि जो सूची तैयार है आवास प्लस, तो बाद में अभी जुड़ा है। आवास प्लस में जिन व्यक्तियों के, जिन पात्र लोगों के नाम शामिल हैं और कई कारण ऐसे रहे हैं कि कुछ नाम छूट गए, सर्वे में किसी कारणवश नहीं आ पाए, सर्वे करने वाले लोग गए घरों पे नहीं मिले, या प्रधानों की आपसी जो राजनीति की वो थी उस कारण से भी नाम छूट गए। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि तमाम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, 1076 पे शिकायत करते हैं, ब्लॉक पे प्रार्थना पत्र लेके पहुंच जाते हैं या जिला स्तर पे पहुंच जाते हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, हमें आवास दिया जाए। लेकिन उन व्यक्तियों को शायद ये जानकारी नहीं होती है कि आवास प्लस सूची में या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है, और ये भी नहीं पता होता कि नाम सम्मिलित करवाया जा सकता या नहीं है। कई व्यक्ति उन्हें झांसा देते हैं कि हम तुम्हारा नाम सूची में शामिल करवा देंगे, उसके लिए हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है। कभी कभी लगता है कि अगर हम एक सामान्य रूप से हम शिकायत कर देंगे, 1076 पे शिकायत कर देंगे या ऑनलाइन पोर्टल पे हम शिकायत कर देंगे तो हमारी जांच होगी और हमें आवास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सूची से बाहर व्यक्ति जो भी छूटे हुए हैं, सूची में उनका नाम नहीं है, तो वो किसी भी स्तर पे सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2023 में, जब ये आवास प्लस की सूची समाप्त हो जाएगी। उस सूची के बाद नया नाम, जो नया सर्वे है, जो शेष लोग हैं आवास के लिए, उसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे। कभी कभी लगता है कि लोगों को कि उनके पास छोटा सा पक्का मकान है, लेकिन पक्के मकान वाले उस सूची से बाहर कर दिए गए थे, कच्चे मकान वाले ही रखे उसमें बचे हुए थे। तो लोगों को लगता है कहीं न कहीं छोटा सा मकान मेरे पास बना है, अगर हम शिकायत कर देंगे एक ऑनलाइन तो हमें एक छोटा सा मकान और मिल जाएगा, लेकिन
ऐसा है नहीं। ऐसा सोचने के कारण आप लोग ठग लिए जाते हैं, कहीं तहसील स्तर पर, कहीं ब्लॉक स्तर पर, कभी कभी ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा या संबंधित कर्मचारियों द्वारा कुछ गलतियां की जाती हैं, जिसके वजह से लोगों के नाम छूट जाते हैं। रंजिशन प्रधान जिसने वोट नहीं दिया है, कभी कभी ऐसा करते हैं कि इस कारण से भी वो वंचित रह जाते हैं। पात्र को भी लोग अपात्र दिखा देते हैं। तो आवास के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसा ना दें। अगर कोई आपसे कहे कि हम इस सूची में आपका नाम सम्मिलित करवा देंगे, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब सारी सूची जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक नई सूची तैयार की जाएगी। उस सूची के आधार पर आप पात्र होंगे तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने लोगों तक, बताएं, उनको भ्रमित होने से बचाएं कि अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम नहीं है, आवास प्लस की सूची में नाम नहीं है, तो आपका भले ही आप कच्चे मकान हो, आपके पास छप्पर हो, आप पात्र नहीं हैं। उसके लिए एक अलग से आवास चलता है, मुख्यमंत्री आवास योजना। उसके तहत जिन परिवारों के कच्चे मकान थे, छप्पर थे, अगर बरसात में गिर जाते हैं, किसी दैवीय आपदा के कारण उनका घर तबाह हो जाता है, तो ऐसी सूचना ग्राम पंचायत स्तर से तहसील स्तर पर जाएगी। तहसील के जो लोग हैं उस पर सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद उन व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। कोई अगर कहेगा कि हम आपका नाम सूची में सम्मिलित करवा देंगे, इतना रुपए हमें दे दिए, तो ये सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस सूची में नाम आपका जुड़वा नहीं सकता अगर नाम छूटा हुआ है तो जब भी आगे मौका आएगा, नया सर्वे होगा, तभी आपका नाम उसमें सम्मिलित हो पाएगा। आप आने जाने में अपना समय और पैसा ना बर्बाद करें, किसी के झांसे में ना आए, किसी को पैसा ना दें। आवास बनते समय जैसे आपका सूची में नाम है और कई लोग होते हैं कि इतना इतना रुपए दे दो, तुम्हारा नाम है उसमें, हम तुम्हारे नाम आवास बनवा दें। उन्हें पता है कि इस व्यक्ति का नाम पहले से ही सूची में है और आपको ठग लिया जाता है उस सूची के नाम पे। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने जो परिजन हैं, अपने साथी हैं, अपने मिलने वाले हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें बहकावे से बचाएं। भले आप पात्र हैं, लेकिन आपको मकान नहीं मिल सकता अगर आपका नाम सूची में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर सूची में किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका पक्का मकान बना हुआ है पहले से, और अगर उसको आवास दिया जाता है, तो वो एक अनियमितता होगी, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। जो 12-13 पैरामीटर हैं कि किन व्यक्तियों को आवास मिल जाएगा, किन्हें नहीं मिलेगा, तो ये भी एक समझने की बात है। लेकिन आप सावधान रहिए, अपने को ठगने से बचाइए जैसे भी हो, क्योंकि पूरा सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इसी दलाली से, इसी पैसे से अपना वो घर चलाते हैं, और आप जैसे लोग उनके शिकार हो जाते हैं। जो भी पात्र व्यक्ति होते हैं, उन्हें लगता कि कोई हमारा सिफारिश कर देगा, कहीं हमारा नाम सम्मिलित करा देगा, लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि कोई भी व्यक्ति आपका नाम सूची में सम्मिलित किसी भी परिस्थिति में नहीं करा सकता, वो कुछ भी कहे। इसलिए आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे जब भी नया सर्वे होगा, नए सर्वे की सूची में सम्मिलित कराएं। हम लोगों को ब्लॉक स्तर बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, लोग फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमने तो एक आवेदन दिया था आवास मांग के लिए, लेकिन हमें अभी तक आवास क्यों नहीं मिला। उसका कारण यही है कि भले ही आप पात्र हैं, लेकिन आपका सूची में नाम नहीं है, इसलिए आपको आवास अभी तक नहीं दिया गया। तो इसलिए आप सावधान रहिए, थोड़ा अपना देखिए, इंतज़ार करिए समय का। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने लोगों के बीच इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।